कहानियाँ। कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी इनोवेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। दिसंबर 2016 की ये बात है। मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग कोटा जाएंगे और वहीं अपनी आगे की स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और बस ये डिसाइड करने के बाद हमने अपने घर में इस बात का डिस्कशन किया और हमारी सीरियसनेस को देखकर हमारे घर वाले भी मान गए थे। और जैसे ही हमारे पेरेंट्स एग्री हुए, हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए 1 हफ्ते के अंदर टिकट्स को बुक कर लिया। दिल्ली से बाय रोड कोटा तक का सफ़र कुछ 4.5 किलोमीटर का है और कुछ 7 या 8 घंटे में आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। एंड उसके बाद जिस रात को जाना था, हम सब रेडी हो गए और अपने घर वालों को बाय बोलकर हम निकल गए। हमारी रात की बस थी और सुबह तक हम सब कोटा में थे। अब कोटा पहुंचने के बाद सबसे पहला जो काम था वो था हॉस्टल ढूंढना। और कुछ थोड़ा ढूंढने के बाद हमें हॉस्टल भी मिल जाता है। अब मैं आपको उस जगह का एग्जैक्ट पता नहीं बता सकता, लेकिन जब हमने उस हॉस्टल को चेकआउट किया तो उसके सामने एक पार्क था और हमारा जो कमरा था वो हमें बालकनी वाला मिल गया था। हमने इसके बाद अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि हम पहुंच चुके हैं एंड हमें हॉस्टल भी मिल चुका है। हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम कुछ दिन इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ कोचिंग सेंटर्स का पता करेंगे एंड उसके बाद घर वालों को बता देंगे कि हमें कहाँ पर एडमिशन लेना है। हम लोगों ने जैसे डिसाइड किया था बस बिल्कुल वैसा ही किया। जगह जगह एक्सप्लोर किया और कोचिंग सेंटर का पता किया। अब इन दिनों हम सब का एक रूटीन बन चुका था। सुबह जल्दी उठना, एक्सप्लोर करना और जल्दी खाना वगैरह खाकर सो जाना एंड देन अगेन सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि हम सब अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस थे। हम लोग अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन इस रूटीन में एक चीज़ जो थी, जो हर दिन के लिए जुड़ गई थी, वो ये थी कि हम सब रात को डिनर करने के बाद हॉस्टल के सामने वाले पार्क पर वॉक करने के लिए जाते थे। कुछ 10 बजे के करीब हम लोग पार्क में जाते थे और पार्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, लेकिन वो पार्क ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन वॉक करने के लिए अच्छा था। अब जब भी हम उस पार्क में वॉक करने के लिए जाते थे, मैं बस वहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पर बात कर लेता था और मेरे तीनों दोस्त वहीं पास के एक बेंच पर बैठ जाते थे। लेकिन वो एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते थे और जब मैं उनको इशारा करता था कि चले, तो वो मुझे रुकने के लिए कहते थे और फिर कुछ देर और रहने के बाद वो जाने के लिए उठते और मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगता। लेकिन हॉस्टल तक भी जाते जाते वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। और जब सुबह होती थी तो वो सब के सब नॉर्मल हो जाते थे और हम सब साथ में चले जाते थे कोचिंग सेंटर का पता करने। लेकिन फिर एक दिन मैंने अपने दोस्तों को कहा कि तुम लोग डिनर कर लेना, मुझे कहीं जाना है। और उस रात मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो चुकी थी। रात के कुछ 10 बज चुके थे और मुझे लगा कि वो वॉक करने के लिए गए होंगे, लेकिन वो तीनों के तीनों सो चुके थे।
मैंने कुछ खाने के लिए देखा तो थोड़े बहुत दाल चावल बचे थे, तो मैंने वो खाए और उसके बाद मैं भी सो गया। लेकिन फिर रात को मेरी नींद किसी आवाज से खुलती है। मैंने जब वक्त नोटिस किया तो रात के 3 बज रहे थे। वो जो आवाज थी वो इस तरह की थी जैसे कि मानो कोई बालकनी के पास कुछ बजा रहा हो। मैंने जब बाहर झांक कर देखा तो बालकनी में हल्की चांद की रोशनी थी और उस रोशनी में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई वहां पर खड़ा है और बालकनी की रेलिंग से कुछ तो बजा रहा है। मैंने जब वहां जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन मैं जब बालकनी में गया तो वहां की शांति मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। और जो कुछ भी मैंने रियलाइज किया था, मैं वो सब कुछ भूलकर वहां उस हवा को महसूस करने लगा। लेकिन अचानक से मुझे नीचे से मेन गेट के खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने जब देखा तो मेरे तीनों दोस्त उस पार्क के अंदर जा रहे थे। उन तीनों के हाथ में कुछ सामान था। मैंने सोचा कि ये लोग अब इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, और मैंने देखा कि वो तीनों उस बेंच पर जाकर बैठ गए जहाँ वो हमेशा से ही बैठा करते थे जब हम वॉक करने के लिए जाते थे। मैंने जब ये देखा तो मैं भी उसी वक्त नीचे चला गया, और जब मैं उनके पास तक पहुंचा तो वो तीनों के तीनों उस बेंच के साथ वाले पेड़ की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। वो पेड़ एक सूखा और बड़ा पेड़ था। उसकी सारी की सारी पत्तियां झड़ चुकी थी, और जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो वो पेड़ एक बरगद का पेड़ था। मैंने जब उनकी तरफ देखा तो मेरे एक दोस्त के हाथ में कुछ अगरबत्तियां थी और मेरे दूसरे दोस्त के हाथ में कुछ पंख थे जो कि किसी पंछी के लग रहे थे। और जब मैंने तीसरे दोस्त के हाथ में देखा तो उसके हाथ में एक कौवा था जो फड़फड़ा रहा था और वो चिल्ला रहा था। और देखते ही देखते मेरे उस दोस्त ने उस कौवे की चोंच को पकड़ा और झटके से तोड़ दिया। और उसकी गर्दन में एक धागा बांध दिया, और उसके बाद उन्होंने उस कौवे को उसी पेड़ पर लटका दिया। वो तीनों के तीनों कुछ बड़बड़ा रहे थे। उन तीनों को वो सब करते हुए देख मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। वो मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना था। भले ही वो मेरे ही दोस्त थे, लेकिन फिर भी मुझे उन्हें देखकर डर लग रहा था। कि इतने में मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कानों के पास आकर कुछ कहा, जैसे कि मानो कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। उस वक्त मेरी बॉडी वहीं पर जाम हो गई। मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था, और अचानक से सिक्योरिटी की सीटी की आवाज से मैं झटके से हिल पाया, और मैं वहां से भागता हुआ वापस हॉस्टल में अपने रूम में आ गया। और मैंने अपने बैग से एक छोटे कपड़े की एक पोटली को निकाला। ये जो पोटली थी ये मुझे एक बाबा जी ने दी थी, और मैं ये तब लाया था जब मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे मेरे दोस्तों का बर्ताव ठीक नहीं लग रहा था। और इस बारे में मैंने हॉस्टल के मालिक से बात करी थी और उनको अपने दोस्तों के बारे में बताया था, क्योंकि मुझे बहुत ही पहले ये आभास हो गया था, ये महसूस हो गया था कि कुछ तो गलत चल रहा है। क्योंकि जब भी हम वॉक पर जाते थे वो तीनों उस बरगद के पेड़ के नीचे वाले बेंच पर बैठ जाते। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात तो करता था, लेकिन जब भी मैं उनकी तरफ देखता था वो तीनों चुपचाप बैठे रहते
और ना एक दूसरे से बातें किया करते थे। तो ये सब बिल्कुल भी सही नहीं था। वो तीनों कभी भी इतना चुप नहीं रहते थे जितना कि वो वहाँ उस पेड़ के नीचे रहते थे। और उसके बाद वो अगली सुबह तक बस चुपचाप रहते थे। तो बस इसीलिए उस हॉस्टल के मालिक ने मुझे बताया था कि उस पार्क में जो पेड़ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और तुम्हारे दोस्तों के साथ जो हो रहा है वो पहले नहीं है, उनसे पहले भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है। तो बस इसीलिए उन्होंने मुझे एक बाबा के बारे में बताया था, और उनके पास जाकर मैंने उन्हें सब कुछ बताया। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये कपड़े की पोटली दे दी, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी ऐसा वक्त आए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे दोस्त कुछ गलत कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, तो बिना वक्त ज़ाया करे ये भभूत उन तीनों पर उड़ा देना। तो बस मैंने भी वही किया, और मैं भागते हुए वापस उनके पास गया, और मैंने उस भभूत को अपने तीनों दोस्तों पर उड़ा दिया। और मेरा ये करते के साथ ही उन तीनों को एक झटका सा लगा, और ये होते ही मैंने उनको जल्दी से वहां से भागने के लिए कहा, और हम वापस से हॉस्टल में आ गए। हॉस्टल में आने के बाद वो तब जाकर मुझे मेरे दोस्तों की तरह लग रहे थे। मैंने उनको सब कुछ बताया, और वो बिल्कुल हैरान थे। उन सब ने हाथ मुंह धोया और कहा कि अब हम उस हॉस्टल में एक और दिन नहीं रहने वाले। उस रात हम चारों में से कोई भी नहीं सोया, और हम सुबह तक का इंतजार करने लगे। और सुबह होते ही हमने हॉस्टल के मालिक को सब कुछ बताया, और अपने घर वालों को भी कॉल कर कर सब कुछ बता दिया, और हम सब वापस से दिल्ली आ गए। उन तीनों को कुछ भी याद नहीं था कि वो लोग ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से याद थी। और वो रात जब मैंने अपने दोस्तों को वो सब करते हुए देखा था, वो सब मैं चाहकर भी अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।